30 लोगों के समूह को एक प्रश्न दिया गया और कहा गया कि इंडिविजुअल बेसिस पे टाइम लिमिट के साथ में जो इसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा वो विजेता होगा। जैसे ही बात सुनी, प्रत्येक व्यक्ति ने कलम उठाई और कागज़ के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, समाधान खोजना शुरू कर दिया। और एक व्यक्ति ऐसा था जो उस बोर्ड पर निगाह टिकाए बैठा था, बड़े ही इत्मीनान से था, किसी भी भाग दौड़ में नहीं था और वो लोगों की जल्दबाजी को भी देख रहा था। लगातार 2 से 3 मिनट की प्रक्रियाओं के साथ चलते हुए जो 5 मिनट की समय सीमा थी, वो लगभग 50 से 60% बीत चुकी थी। वहाँ पर भी वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ देख रहा था। तो जो सामने व्यक्ति विशेष थे, उन्होंने कहा कि आपको जल्दबाजी नहीं है। उस व्यक्ति विशेष ने कहा कि इतने वर्षों के अनुभव के साथ में जल्दबाजी नहीं करना ही सीखा हूँ। उसके बाद में पुनः उसका ध्यान बोर्ड पर था। अंतिम 30 सेकंड में उसने अपनी कलम उठाई, जो लिखा वही उत्तर था और लोगों की जो खपत लगातार चल रही थी वो कहीं पर भी उनको लेकर पहुंचने वाली नहीं रही। ढैया जब भी जीवन यात्रा के भीतर आती है, इस उदाहरण को अपनी स्मृतियों में रख लीजिए, बड़ी ही अलग स्पष्टता साथ साथ रहती है। हम लोगों के साथ तुलनाओं में होते हैं, भाग दौड़ में होते हैं, जो दृश्य सामने होता है उसको बहुत गौर से देख नहीं रहे होते हैं और सिर्फ लगे होते हैं एक होड़ में जहाँ से हमको विजेता बनने का एक प्रयत्न करना है। एक जगह विजेता बन भी जाते हैं तो दूसरा समूह सामने खड़ा होता है, दूसरे समूह के साथ विजेता बन भी जाते हैं तो तीसरा समूह सामने खड़ा होता है। ये जद्दोजहद लगातार चलती रहती है और हासिल क्या करते हैं ये खुद भी नहीं समझ पाते। आगे से आगे की टारगेट खुद को देते चले जाते हैं। सबसे पहले तो इस बात को स्मृतियों में रखना चाहिए कि ढैया लघु कल्याणी के स्वरूप में है। इस शब्द का अर्थ व्यक्ति विशेष बड़ी ही सरलता से जान सकता है। कल्याण से अर्थ है लघु यानी छोटी, यानी कि जब भी छोटे स्वरूप में कल्याण का आधार आता है उसको ढैया कहा जाता है। ऐसे ही सिरे के साथ में बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा कि आप अपनी भागदौड़ को स्थिरता दीजिएगा। ये सब कुछ कहने के पीछे और भूमिका बनाने के पीछे वजह यह है कि 13 जुलाई 2024 से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड बेस के साथ में रहेंगे, यानी कि 29 मार्च से जो इनकी मार्गीय स्थितियां चलायमान रही और धनु राशि के महानुभावों के लिए चतुर्थ भावस्थ जो रहे उस वजह से ढैया भी रही। परंतु अब यहाँ से हटकर जैसे ही इनका वक्री आधार होता है तो शनिदेव की एक चाल में तीव्रता आने लगती है, चेष्टा बल प्राप्त करते हैं। व्यक्ति वैसे भी जल्दबाजी में सब कुछ हासिल करने की प्रक्रियाओं में है, भागना चाहता है यहाँ से वहाँ और विजेता बनना चाहता है, वही उसके साथ में सफलता का क्रम है। सफलता के मायने जो वास्तविक तौर पर वर्तमान की खुशी के साथ में थे, प्रत्येक क्षण के जीवन के आनंद के साथ में थे, अपने स्वास्थ्य लाभ के साथ में थे, वो बहुत पीछे छूट चुके और सफलता अब न जाने कौन कौन सी परिभाषाओं को अपने साथ में लेकर चला करती है, व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता। इन ग्रही व्यवस्थाओं का सबसे प्रमुख आधार व्यक्ति को आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की लेकर चलने की प्रक्रियाओं की ओर था, परंतु धीरे धीरे हम उसे भी दूर करते चले गए और सिर्फ भौतिकता के आधार के साथ में स्थितियों को देखते चले गए। निर्णय लेने के बाद पछताना, उस पछतावे के साथ स्वयं को अव्यवस्थित करते चले जाना व्यक्ति विशेष को कहीं पर भी नहीं पहुंचाता। परंतु चतुर्थ भावस्थ शनिदेव वक्री हो रहे हैं। स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर इस बात को बारंबार भीतर तक दोहराने की जरूरत रहेगी कि हम यहाँ किसी भी भाग दौड़ की आकृति और प्रवृत्ति के साथ में बिल्कुल भी रहने वाले नहीं रहें तो ज़्यादा बेहतरी है। इस समय की स्थितियों के साथ में भूमि संबंधित निर्णय, क्योंकि चतुर्थ भावस्थ शनिदेव है, देखिए धनेश और पराक्रमेश होकर हैं और कर्म भाव को देखते हुए हैं, ऋण भाव को देखते हुए हैं और प्रथम भाव को देखते हुए हैं। ये चर्चा दीगर है, अलग है, परंतु यहाँ जो भूमि से संबंधित निर्णय है वहाँ से आप अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर कोई भी तरीके का निर्णय लेकर चलने से बचिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर निवेदन आपसे हम यही करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में इस बात को स्मृतियों में रखने की बारंबार आपके लिए आवश्यकता रहेगी कि यहाँ एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज, आपकी इम्पल्सिव अप्रोच और साथ ही साथ में आपकी ज़बरदस्ती की दिखाई गई तेज़ी से बढ़ सकते हैं।
ये समय जो 7.5 के बाद पराक्रम भावस्थ शनिदेव की यात्रा को तय करके चतुर्थ भावस्थ शनिदेव के आधार के साथ में आया है, इसके मूल मंत्र को समझें कि ये आपको धीमेपन के साथ एक अलग आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ना चाहता है। परंतु यदि हम भौतिकता की तरफ ही छलांग लगा रहे हैं तो दुविधा है। यहाँ सब कुछ एक संगत अवस्था में हो। जब भी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं तो वहाँ धर्म भी है, अर्थ भी है, काम की स्थितियां और मोक्ष का आधार, सब कुछ यही, परंतु हम उसको कई बार एक सिरे में ही देखते हैं या एक ही अवस्था के साथ पूरे प्रारूप में चलने लगते हैं। तो यहाँ पर आप अपने आध्यात्म को, आप अपने ध्यान को गहराई से बढ़ाइएगा। चतुर्थ भावस्थ शनिदेव हैं, वक्री हैं, मन के भीतर से ये उद्वेलित करने वाले भाव बारंबार आएंगे कि निर्णय की तरफ चलो, बाकी सब छोड़ो। वहीं स्वयं को कहिएगा कि मुझे धीमा रहना है, वहीं स्वयं को बताइएगा कि मुझे कहीं पर भी भागना नहीं है, वहीं स्वयं को बारंबार ये कहते चले जाइएगा कि मैं किसी भी ऐसी दौड़ में नहीं हूँ जहाँ से पहुँचने के सिरों के साथ में खुद को नकारात्मक करता चला जाऊँ। वहीं से सारी परिभाषाएं आपके समक्ष बारंबार आती चली जाती है। इस एक भावना को अपने भीतर तक संप्रेषित करके रखिएगा कि चतुर्थ भावस्थ शनिदेव हैं, बृहस्पति राशि स्थान के शनिदेव हैं। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में नवीन गुंजाइशें आ रही है। अब एक जो बेनिफिट सबसे बड़ा है, अभी तक जो आपके साथ वर्किंग प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा था, कामकाज को टालने की जो प्रवृत्तियां चल रही थी ढैया आते ही, वैसे भी देरी और हम भी टाल रहे थे, आज का कल कर देंगे, कल का परसों कर लेंगे, वो जो स्थिति है अब वो हटने की तरफ है। आप अपने बलाबल के साथ में अपनी अक्षुण्णता को लेकर बारंबार यहाँ पर गतिमान हैं। तो वहीं जो खुद को कामकाज में प्रबंधन करना होता है, जो मैनेज्ड करने वाली अप्रोच होती है, उसको बड़ी गहराई से आप लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ ढैया है, आपके सामने कोई चेंज का ऑफर आ रहा है जॉब में, ऐसी पोजीशंस में क्या करें, तो आप ये देखिएगा कि स्थायित्व कितना है, आप ये देखिएगा कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पोजीशंस किस तरह से है। आप जब इंटरव्यू देने के लिए गए भी हैं, कुछ मुलाकातें भी हुई है, एक्वेंटेंसेस के साथ में भी चले हैं, तो एक जो वहाँ से स्पंदन निकल कर आता है उसका भाव क्या है, वो क्लैरिटी अपने साथ में बनाइएगा। उसमें भी यदि आप मैनेजमेंट संबंधी किसी डेजिग्नेशन में है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर है, शुक्र भी अभी वर्तमान में जुलाई के सिरे में यही गतिमान है। इसी वजह से अपने भीतर के शत्रुओं को परास्त करके आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज की तरफ आप जा रहे हैं, इंश्योरेंस संबंधी कामकाज में उच्च स्तर पर पदोन्नत होने की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट निकल कर आता है। अब यहाँ जो प्रमुख बात है, देखिए, जो प्रथम भाव के अधिपति देवगुरु हैं वो सप्तम भाव में है। इनकी स्थितियां वक्री आधार को और राशि परिवर्तन को बहुत देरी से प्राप्त करेंगी। उसके पहले इनकी 7वीं नैसर्गिक दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि, जो ग्रही व्यवस्था में सबसे दूरस्थ दृष्टि है, वो भी प्रथम भाव पर यानी गुरु के मूल त्रिकोण पर। ऐसी अवस्थाओं में आपके लिए आत्मविश्वास की भरपूर से भी भरपूर जागृति के आधार निकल कर आते हैं। आपके लिए यहाँ से पूरा जो एक सामंजस्य भरा क्रम घर परिवार के साथ में होना चाहिए, वो निकल कर आता है। आप यहाँ संघर्षों के भीतर भी मुस्कुराहट भरा आत्मविश्वास जब लेकर चलते हैं तो जीवन को एक अलग स्पंदन के साथ लेकर चलने वाले होते हैं। सारी ही भीतर की नकारात्मकता के भावों से हटकर आप अपने जीवन को नव प्रवाह के साथ में देखने वाले होते हैं। इस बात को बारंबार अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने का प्रयास करें कि जो निर्णय आपने लंबे समय से रोके हुए थे, उन निर्णयों में भी अब आपके लिए गतिशीलता बढ़ने की तैयारी है। आपके लिए सारी ही नकारात्मकता के जो भाव हैं वो हटते हैं। स्थिरता के रूपक के साथ में चलते हुए यात्रा आपको आगे बढ़ाती है। शनिदेव के वक्री आधार के साथ ये स्पष्टता रखें कि व्यापारिक जीवन में यदि आप अब अपनी इमूवेबल एसेट की तरफ जाना चाहते हैं, रेंटल से हटकर, उसमें समय लगाइएगा। व्यापारिक जीवन में आप एक नई टीम को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसमें भी आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त लीजिएगा। याद रखिएगा कि लोगों के चुनाव में हम जितना संभलेंगे उतना ही जीवन यात्रा को सरल और सहज तौर पर आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया अपने साथ लेकर चलें। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ साथ यहाँ एस्टेब्लिश होती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुराव एवं दुविधा के घेरे आप अपने मन मस्तिष्क में दूर दूर तक भी बनाकर नहीं रखने वाले हों तो ज़्यादा बेहतरी। ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी, स्मृतियों में अंकित करके चलिएगा
कि जो यहाँ पर धन भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, जो भी प्राप्त हो रहा है वो स्थायित्व के साथ में है। वाणी का जो आधार है वो भी पूरी तरीके से एक ठहराव में है। जो बात निकल कर आती है हृदय से वो हृदय तक पहुंचती है, तारतम्य देती है। जो व्यक्ति हृदय से शीतल है उसकी वाणी भी शीतल है। जो व्यक्ति हृदय से ही उद्वेलित है उसकी वाणी शीतल कैसे हो सकती है। ये परिभाषा यहाँ बड़ी गहराई के साथ में है। यहाँ पर परिवार पक्ष की जो स्थितियां हैं वो नव तारतम्य को लेकर चल रही है। तो इसी के साथ में जो पराक्रम के अधिपति चतुर्थ भाव में वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए आकस्मिक तौर पर वर्किंग पोजीशंस में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं थी, और वो आपके लिए गेम चेंजर कही जा सकती है। अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में आपको एस्टेब्लिश करती हुई कही जा सकती है, जिसमें कोई भी और भाव ऐसा नहीं हो जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के बेसिस को रेजेंबलेंस में लेकर चल रहा हो। मन के भीतर के पूरे पूरे डर हटाकर जीवन को स्थिरता के रूपक में देखना और वहीं से जीवन यात्रा को लगातार नए से नए सिरों में गतिमान करते चले जाना, यह आपके लिए इस समय की सबसे प्रमुख और सबसे बेहतर आवश्यकता है, जिसको अपने साथ साथ आप लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य आपने लंबे समय बाद अपने साथ जोड़ा है उसमें आपके लिए हतोत्साहित करने वाली स्थितियां दूर दूर तक भी नहीं, उत्साहवर्धक क्रम के साथ में चलती हुई यह यात्रा आपको और अधिक बेहतरी के प्रवाह के साथ में ही जोड़ती चली जा रही है। इस बात को अपने साथ अंकित करके आप ज़रूर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कुल मिलाकर धनु राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव का होने वाला वक्री प्रभाव अत्यंत सकारात्मक पक्ष की आभा को लेकर आ रहा है। वहीं पर बस आप अपने ठहराव को बहुत गहराई से गतिमान करते हुए चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। तो ये था बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के वक्री होने वाले क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।